बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले सेनेट के इंतखाबात की तायीद कर दी गई है। ये किस बुनियाद पर कहा जा सकता है? क्या इमरान खान ने कोई ट्वीट किया है या इमरान खान की तरफ से कोई पैगाम आया है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान के साथ उनकी बहनों की मुलाकात हुई है। मुलाकात के बाद अलीमा खानम और दूसरी बहनों ने जेल से बाहर मीडिया के साथ गुफ्तगू की। इस दौरान अलीमा खानम से ये सवाल किया गया कि वहाँ की जो डेवलपमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात हुए हैं उस बारे में आप क्या कहती हैं? तो उनकी तरफ से कहा गया कि इस हवाले से हमारा फोकस किसी और तरफ था, इस तरफ हमने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा गया है, हम इमरान खान की कैद के हवाले से इमरान खान को जिस तरह से तकलीफ हैं उसके लिए हमारा पूरा फोकस है, उसी तरफ हमारी तवज्जो है। उन्होंने कहा कि हमने भी पढ़ा है कि वहाँ पे एक और नशिस्त तहरीक इंसाफ को मिल सकती थी। साथ उनकी तरफ से कहा गया कि ये टेक्निकल मामलात हैं, इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो लोग इसको बहुत बड़ा इशू बना रहे थे कि वहाँ पे क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, तहरीक इंसाफ तो 9 नशिस्तें जीत सकती थी। तो नाजरीन, हमारा ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे करती तो एक मजीद सीट ले सकती थी। जिस तरह से ये कहा गया कि 18 वोट तहरीक इंसाफ के ज़ाया हो गए, जबकि दूसरी पार्टियों के 17 वोटों वाले भी सेनेटर बन गए। इसको मैनेज किया जाना चाहिए था, लेकिन वो बड़े ताकतवर हैं जिन्होंने पहले इत्तेफाक राय पैदा कर लिया था। इत्तेफाक राय कैसे पैदा कर लिया गया? बहरहाल उन्होंने इत्तेफाक राय पैदा किया और उस पर फिर अमल भी करके दिखा दिया गया। तो यही नतीजा आना था तहरीक इंसाफ की तरफ से। अगर ज्यादा कुछ शोर मचाया जाता, अली अमीन गनापुर जो कि इत्तेफाक राय करने वालों में शामिल थे और उन्होंने सारा कुछ करवाया और उन्होंने अपने लोगों को इस तरह से मैनेज किया कि 6 नशीसें इनके हिस्से में आ जाएं और बाकी खसमान खाएं जिसके पास जाती हैं चली जाएं। ये अली अमीन गनापुर की तरफ से तय कर लिया गया और 6 नशीसें इनके हिस्से में आ गई। अगर ये कोशिश करते कि 7वीं भी हमें मिल जाए तो हो सकता है कि ये मजीद से भी महरूम हो जाते। जैसा कि हमने कहा कि इमरान खान की तरफ से इन इंतखाबात की सेनेट के जो हुए हैं तायीद कर दी गई है। इससे पहले इमरान खान की तरफ से क्या टिकटें जारी करने के मौके पर उनकी हमायत हासिल थी। यकीनी तौर पर ऐसा ही होगा कि इमरान खान की मशावरत से ही सबको टिकटें दी गई हैं। जिस तरह से अफरीदी के बारे में कहा जा रहा था कि मिर्जा अफरीदी वो ऊपर से कहीं से टपक पड़े हैं, तहरीक इंसाफ उन्होंने छोड़ दी थी। इनकी भी इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, इमरान खान ने इनकी टिकट भी ओके की थी। इसके बाद तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े कुछ लीडरों की तरफ से कोशिश की गई कि मिर्जा अफरीदी का टिकट वापस ले लिया जाए, लेकिन इमरान खान ने इनकी नहीं सुनी, बल्कि जो फैसला उन्होंने पहले कर दिया था। हो सकता है कि अली अमीन गनापुर उनके पीछे खड़े हों, एक मजबूत दीवार की तरह खड़े हों और इसी वजह से उनको टिकट भी मिला और उनकी कामयाबी भी हो गई। अब सूरत हाल ये हो गई कि पीपल्स पार्टी की सेनेट में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, उनकी 26 हैं, उसके बाद फिर तहरीक इंसाफ की 24 हैं और उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की 20 सीटें हैं। तो इनके बाद फिर किसी की 2 हैं, किसी की 4 हैं, किसी की 1 है, किसी की जो वहाँ पे मौजूद जमातें हैं कौमी असम्बली में है, किसी की 1 भी नहीं है। बहरहाल 26 नशिस्तों को जब पता चला कि ये पीपल्स पार्टी की 26 हैं और वो सेनेट में सबसे बड़ी पार्टी है, तो पीपल्स पार्टी वालों की राल टपकने लगी कि देखें इस ऐवान में हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो कौमी असम्बली में वो कि हम बड़ी पार्टी नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी हम कुछ न कुछ मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह से तहरीक इंसाफ इनके साथ बैठ गई, मुस्लिम लीग नून के साथ बैठ गई, मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ गई और पीपल्स पार्टी के साथ भी बैठ गई। इमरान खान की तरफ से एक मौके पर कहा गया था कि किसी के साथ भी हमारा इत्तेहाद हो सकता है, मौलाना फजल रहमान के साथ हो सकता है, ANP के साथ हो सकता है, लेकिन अगर हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता तो पीपल्स पार्टी के साथ, मुस्लिम लीग नून के साथ और MQM के साथ नहीं हो सकता। लेकिन इसमें ये हुआ कि पेशावर में जिस तरह से सेनेट के इलेक्शन हुए वहाँ पे तहरीक इंसाफ इनके साथ एक पेज पर नजर आई। पीपल्स पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जा रहा है कि अगर तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून के साथ मिल सकती है तो फिर हमारे साथ क्यों नहीं मिल सकती? अगर तहरीक इंसाफ हमारा साथ दे तो हम मरकज में हुकूमत बना सकते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पूरी कोशिश करेंगे कि मरकज में हम अपनी हुकूमत बना लें, लेकिन जैसे ही इनकी कोशिश शुरू होगी पहले स्टेप के बाद इनको फिर क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि ये सारा मैनेज करने वाले वो ऐसे ही नहीं बैठे हुए। ये भी कहा जाता है कि 2/3 अक्सरियत के लिए ये सारी ड्रामेबाजी की गई, ये सारा इत्तेफाक राय किया गया। इस पर हम पहले बात कर चुके हैं कि इनको जरूरत नहीं थी कि 5 सीटें इस इत्तेहाद के पास आ जाएं और सेनेट में
की अक्सरियत हो जाए, 2/3 अक्सरियत हो जाए। सेनेट में 2/3 अक्सरियत करना कानून साजी के लिए, आइन में तरमीम के लिए कतई तौर पर उनके लिए मुश्किल नहीं है, जो इनको बांध के यहाँ तक लाए हैं। रजीम इनके हवाले कर दी, हुकूमत इनके हवाले कर दी है। देखते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने मंसूबे में, अपनी प्लानिंग में बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाने में कामयाब होती है या नहीं होती। बहरहाल आसफ अली जरदारी की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि उनकी जिंदगी में बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाए। पाकिस्तान का कख रहे या ना रहे, लेकिन वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी बन जाए। इन्होंने उनको वजीर खारजा भी बनवा लिया था। बहरहाल इनका बात चले तो सुबह से शाम ना होने दें, बिलावल भुट्टो जरदारी को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दें। लेकिन वो भी देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी कैसे मुकाबले में मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, और दोनों के मुकाबले में जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं। और क्या शहबाज शरीफ साहब की तरह ये मामलात को मैनेज कर लेंगे, अकामोडेट कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे जो शहबाज शरीफ साहब का। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी भी पार्टी का कोई लीडर ऐसा है जो इस तरह से मैनेज कर ले जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब की तरफ से किया जाता है। बाकी मुराद सईद साहब को भी सेनेटर बनवा दिया गया है, तो मुराद सईद साहब में और एजाज चौधरी में कितना फ़र्क होगा, क्योंकि एजाज चौधरी को भी सेनेट के इजलास में एक मरतबा भी नहीं जाने दिया गया जब से ये रजीम आई है। इसी तरह से मुराद सईद साहब छुपे हुए हैं, लुके हुए हैं, वो रूपोश हैं। वो सेनेटर बन गए तो क्या वो सेनेट में जा भी सकेंगे या फिर नहीं जा सकेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर वो सेनेट में नहीं जाते तो फिर उनको सेनेटर बनाने का फ़ायदा क्या होगा। ये तो देखना है कि मुराद सईद साहब कितनी दलेरी दिखाते हैं, कितनी जुर्रत करते हैं कि वो निकलें, बाहर आएँ, घर से बाहर आएँ, सेनेट में चले जाएँ। क्या होगा, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन उनकी गिरफ्तारी इस तरह से नहीं होगी जिस तरह से आम तहरीक इंसाफ के लोगों की होती है, क्योंकि ये मतलूब लोगों में शामिल हैं। तो बाकी पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह से किसी का छुप जाना मुमकिन नहीं है, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो मुराद सईद साहब अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, आज़म स्वाति इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो नाजरीन आपको क्या लगता है कि इनकी ये जुर्रत है, इनकी ये दिलेरी है, या फिर इनकी ये हिकमत अमली है कि ये इलेक्शन में हिस्सा ले लें और कामयाबी हो जाएं। तो जो ऊपर बैठे डोरियां हिला रहे हैं, डोरियां खींच रहे हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। इनको मुराद सईद को जहां भी ये छुपे हुए हैं वहां से निकाल के ले आना। बहरहाल पीछे गेम कुछ और चल रही है। अगर उनकी आशीर्वाद से ये बंदा, ये बच्चा इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है, जीत सकता है, तो फिर सेनेट में भी आ सकता है। मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से लाइन हाजिर कर लिया गया। किसको मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, और इसके साथ साथ शहबाज शरीफ साहब को। मियां नवाज शरीफ साहब पहाड़ी पर चढ़ गए, क्योंकि लाहौर की गलियों में पानी आ गया था, इस्लामाबाद में भी पानी आ गया था, क्लाउड बरस्ट हो गया था वहां पे। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी आफियत इसी में समझी कि किसी पहाड़ पर चढ़ जाएं, तो मियां साहब मरी में चले गए। वहां पे शहबाज शरीफ को बुला लिया, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी बुला लिया। कहा गया कि जिस तरह से सैलाब की तबाहकारी नजर आ रही है, फौरी तौर पर आपने इसको कंट्रोल करना है, कोई मजीद नुकसान नहीं होने देना। अब तक इस पानी में जो बगैर सैलाब के आ गया है और सैलाब जैसा ही नुकसान हो रहा है, इसमें 170 लोग जहां भाग हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया है कि मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ उन्होंने मरियम नवाज शरीफ साहब को कहा कि पंजाब की काबीना में मजीद तोसी की जाए, क्योंकि पंजाब के कुछ वज़रा कम हैं, तो हुकूमत के पास पैसा बहुत है उनकी मराद पर खर्च करने के लिए। इसलिए मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से दोनों को लाइन हाजिर किया गया। शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद और मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर से गायब थे, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ गए हैं। पता चला कि कई घंटों तक मियां नवाज शरीफ साहब की महफिल में ये बैठे रहे डूंगा गली में, और उसके बाद सेनेट के इलेक्शन के लिए मरियम नवाज शरीफ साहिबा लाहौर तशरीफ ले आई। एक अजीब तमाशा हुआ है लाहौर में। लाहौर हाई कोर्ट के कुछ मुलाजमों को उनकी नौकरियों के लाले पड़ गए हैं। हुआ क्या है, इनकी तरफ से छोटे लेवल के जो मुलाजम हैं, ये खिदमतगार हैं जजों के, और इनकी तरफ से मेस में या जो भी इनका गेस्ट हाउस है वहाँ पे जजों के बर्तनों में इनकी तरफ से खाना खा लिया गया। और ये 4 लोग हैं, कोई खानसामा है, कोई कुछ है, और उनमें से एक सैमुल सिंधु है, वो ईसाई हैं। जब पता चला कि इनकी तरफ से जजों के बर्तनों में खाना खाया गया है तो एक्शन ले लिया गया, और कई महीने के बाद ये फैसला सामने आया है कि 3 को वार्निंग दे दी गई है,
सख्त वार्निंग दी गई है कि आइंदा अगर ऐसा किया गया तो तुम्हारी खैनी। जबकि सैमुअल सिंधु के बारे में उनको नोटिस जारी किया गया है कि 10 दिन तुम्हारे पास हैं, जवाब दो, नहीं तो फिर तुम्हें बरतरफ कर दिया जाएगा। अगर आपका जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो नाज़रीन यहाँ पे हमने ये बात करनी है। इस पर जिस तरह से इनको सजा सुनाई गई है, मेरा नहीं ख्याल कि इस पर अमल दरामद भी होगा, क्योंकि मामला मीडिया में आ गया, सोशल मीडिया में आ गया और जजों पर शदीद तनकीद हो रही है जिनकी तरफ से ये नोटिस दिया गया। खाना इनके बर्तनों में खाने से इनके बर्तनों में क्या हो गया, क्या वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे? हो सकता है कि सारा मामला सैमुअल मसीह की वजह से ही हुआ हो, सैमुअल सिंधु की वजह से ही हुआ हो, क्योंकि वो ईसाई हैं और कुछ लोगों का यह कहना है कि ईसाइयों के बर्तन अलग होने चाहिए। लेकिन ये पाकिस्तानी ईसाइयों के लिए ऐसा सोचते हैं, जबकि बाहर से कोई ईसाई आता है, कोई खातून आती है, कोई मर्द आता है, उनके वजीर आते हैं, उनके मुशीर आते हैं, तो उनके पीछे पीछे ये फिरते हैं। जैसा कि बरतानिया की यहाँ पे जैन मेडट सफीर हैं, वो भी ईसाई हैं, लेकिन उनकी बड़ी जयजयकार की जाती है। ऐसी खवातीन को तो बादशाही मस्जिद में भी मदऊ का लिया जाता है, लेकिन इस तरह के बंदे जिस तरह के सैमुअल सिंधु है उसको ये लोग चूड़ा कहते हैं। तो जब पाकिस्तान के ईसाइयों की बात आती है तो ये चूड़े हो जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान से बाहर के ईसाइयों की बात होती है तो फिर वो इनके महाराज हो जाते हैं, इनके सर के ताज हो जाते हैं। तो देखते हैं कि जो फैसला किया गया, उनको नोटिस जारी किया गया और जिस तरह से वार्निंग दी गई, वो बरकरार सजा रहती है या फिर नहीं रहती। मुझे याद आ गया कि फयाज रांझा साहब हेल्थ के डायरेक्टर थे पंजाब के, तो वो एक गैदरिंग के दौरान बता रहे थे कि सफाई किस तरह से करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक होटल में मौजूद था, वहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात बैठी हुई थी, तो उनमें से एक ने कहा कि ये मेरी प्लेट में कुछ दाग लगा हुआ है, तो वहीं से प्लेट वेटर ने उठाई। तो ये फयाज रांझा कह रहे हैं कि मैं वॉशरूम जा रहा था, मैंने देखा कि वो थोड़ा एक साइड पे हो के उसने अपने एप्रन को ऊपर किया, तो उसने थोड़ा सा उसको एप्रन को गीला किया और वहीं पे प्लेट को उसने साफ करके, किसके साथ, बस आप समझ जाइए, मेरा ख्याल है कि नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो उस प्लेट को साफ करके ले आया और उस बंदे की तरफ से उसको बड़ा अप्रिशिएट किया गया कि कैसे 1 मिनट में प्लेट साफ करके यहाँ पे उसने रख दी है। आपके सामने ऐसा बंदा खाना खा ले तो आपको चिढ़ चढ़ जाती है, लेकिन आपके बैग पे वो जो भी कर दें किसी को पता नहीं होता। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए और देखिए कि सैमुअल का क्या बनता है, बनता क्या है। अल्लाह हाफिज़।